हेलो बच्चों, हम सब पढ़ेंगे कक्षा 7 की गणित अभ्यास 7 का यच। दिया है बच्चों कि चक्रवृद्धि मिश्रधन के सूत्र का अनुप्रयोग करके ज्ञात कीजिए। इसमें बच्चों यही सूत्र लगेगा चक्रवृद्धि मिश्रधन का, इसी पर सब सवाल लगेंगे बच्चों। चलिए प्रश्न पहला हल करते हैं। दिया है बच्चों 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है बच्चों। 400 रुपया ले रहा है 2 वर्ष के लिए, उस पर ब्याज कितना चुका रहा है तो 5%। तो लिख लेंगे मूलधन बराबर। तो बच्चों मेरा मूलधन 400 है, लिख लेंगे 400 रुपया। दर कितना है बच्चों तो 5%, लिख लेंगे 5%। और वर्ष कितना है मैंने समय तो 2 वर्ष। बच्चों सूत्र कह रहा है कि चक्र वृद्धि मिश्रधन का सूत्र लगाकर, तो लिख लेंगे वो सूत्र। ये बच्चों मेरा सूत्र है चक्र वृद्धि मिश्रधन का। इस पे हल करेंगे तो P दिया है मूलधन, लिख लेंगे मूलधन कितना है 400 रुपया। कोष्टक में 1 प्लस R क्या है तो 5%, 5% बटा के 100। आयन क्या है तो समय कितना है तो 2 वर्ष, 2 वर्ष लिख लेंगे बच्चों। फिर बराबर 400। अब बच्चों इसको कटा लेंगे हम। 5 एकम में 5, 5 दूना के 10, यानी यहाँ से 20 हो जाएगा, ये जीरो मिल जाएगा। तो अब 20 एकम में 20, अब 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। तो 21 बटा में 20 हो जाएगा बच्चों, पावर 2 हो जाएगा बच्चों। 400 गुणे 2 का मतलब कि 20, 21 बटा 20 को 2 बार लिख सकते हैं, लिखेंगे 21 बटा के 20 गुणे 21 बटा के 20। अब बच्चों देखिए 1 जीरो से 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट लेंगे। अब हमको मिल जाएगा बच्चों, इधर कर लेंगे बराबर, इसे कटा लेंगे बच्चों। 2 दूनी के 4, फिर 2 से 2 एकम में 2, तो मिला क्या बच्चों इधर 21 गुणे 21, बस इतना ही मिला। बराबर करके दोनों का गुणा करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 441 रुपया। किस में आएगा तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल के आ जाएगा बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है दूसरा सवाल। रुपये 500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। फिर वही लगा लेंगे 500 रुपया ले रहा है कितने परसेंट पे तो 10% पे ले रहा है बच्चों। और समय दिया है 2 वर्ष। अब इस सूत्र पर हम रख लेंगे मान P बराबर क्या है बच्चों 500। कोष्टक में 1 प्लस R क्या है तो 10%, 10 बटा के 100। n क्या है तो समय है 2 वर्ष, यहाँ 2 वर्ष कर लेंगे। अब बच्चों बराबर क्या हो जाएगा 500 गुणे, अब 10 एकम में 10, एक जीरो आ जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 से 1 में गुणा करेंगे तो 10 एकम में 10, एक जोड़ देंगे तो 11 बटा में 10, इसका पावर हो जाएगा बच्चों 2। लिख लेंगे 500 गुणे 11 बटा के 10 गुणे 11 बटा के 10, ये पावर 2 बार है तो हम 2 बार यहाँ लिखेंगे बच्चों। इस साइड हल कर लेंगे। अब बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो कटा लेंगे। अब यहाँ से मिल गया बच्चों 5 गुणे 11 गुणे 11 बराबर, तीनों का गुणा कर लेंगे बच्चों तो इसका हो जाएगा 5 और इसका करेंगे तो 121। और जब बच्चों 1 से 21 में 5 से गुणा करेंगे 605 रुपया आ जाएगा बच्चों। यही बच्चों हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया, यही आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों दिया तीसरा सवाल।
₹625 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। इसमें ब्याज ज्ञात करना है बच्चों। तो बच्चों मेरा मूलधन है ₹625, कितने वर्ष के लिए ले रहा है? 2 वर्ष के लिए। कितने परसेंट पे? तो 4% पर। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे मूलधन बराबर ₹625, दर दिया है 4%, समय दिया है 2 वर्ष। अब बच्चों हमारा यही सूत्र हर सवाल में चलेगा। तो P कितना है बच्चों? ₹625 लिखेंगे। 625 कोष्टक में 1 प्लस R कितना है? तो 4%, 4/100। पावर कितना है? n समय है यानी 2 वर्ष। बराबर हो जाएगा बच्चों 625 गुणे, अब इसको बच्चों हम कटा लेंगे। 4 एकम में 4, 4 दूना के 8, 2 इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 4 पचे 20 यानी 25 हो जाएगा। अब 25 से गुणा यहाँ करेंगे तो 25 एकम में 25, 1 जोड़ेंगे तो 26, यानी 26/25, 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कर लेंगे बच्चों 625 गुणे 26/25 गुणे 26/25। और बच्चों इसको हम कटा लेंगे। तो बच्चों जब 25 से कटाएंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, और इस 25 से कटाएंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो बच्चों हमारा इधर लिख लेंगे, यहाँ मिल गया बच्चों बराबर 26 गुणे 26 बराबर हो जाएगा बच्चों, गुणा कर लेंगे दोनों का 676। बच्चों क्या आ गया मेरा? चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया। चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब बच्चों निकालना हमको क्या है? ब्याज निकालना है। तो लिखेंगे ब्याज का सूत्र बराबर, ये बच्चों हमारा सूत्र हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का। तो लिखेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन मेरा आ गया है बच्चों ₹676 लिखेंगे यहाँ बराबर 676 माइनस मूलधन कितना है? तो 625 है। लिखेंगे 625 बराबर 676 में से 625 घटाएंगे बच्चों तो निकल के आ जाएगा 1 और 5, ₹51 ब्याज आ जाएगा बच्चों। किसका? तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो उत्तर में हो जाएगा बच्चों, उत्तर बराबर 676 और 51। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों प्रश्न चौथा दिया है, ₹1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। मतलब ₹1000 ले रहा है बच्चों 3 साल के लिए, तो उस पर 10% का ब्याज भी दे रहा है, वार्षिक ब्याज ज्ञात करेंगे। मूलधन बराबर 1000, ₹1000 और दर दिया है बच्चों 10% और समय दिया है बच्चों 3 वर्ष। ये बच्चों हमारा सूत्र है चक्रवृद्धि मिश्रधन का। तो हम लिख लेंगे P बराबर, मतलब P क्या है? मूलधन है। तो मूलधन कितना है बच्चों? ₹1000 है। कोष्टक में 1 प्लस R क्या है? R दिया है 10%, लिख लेंगे 10/100 और n क्या है? तो समय दिया है 3 वर्ष। अब बच्चों हल करेंगे तो 1000 गुणे, और बच्चों इसको कटाएंगे तो 10 से कम है 10, एक जीरो है तो यहाँ आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 10 से गुणा करेंगे तो 10 से कम है 10 और एक जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, 11/10।
अब पावर कितना है तो 3। हल करेंगे 1000 गुणे 10 को लिख सकते हैं 3 बार, 11/10, 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। अब बच्चों यहाँ 3 जीरो है और नीचे भी क्या है 3 जीरो है, कट गया। हमको यहाँ से मिल गया क्या, बराबर 11 गुणे 11 गुणे 11। और बच्चों तीनों का हम गुणा करेंगे तो 1331 रुपया क्या आ जाएगा, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन आ जाएगा बच्चों। अब कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का कह रहा है, तो इधर निकाल लेंगे बच्चों, इसका सूत्र लिख लेंगे। ये बच्चों हमारा सूत्र हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का, तो लिखेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन का। तो बच्चों हमारा इसका आ गया है ये मान 1331 रुपया, लिखेंगे 1331 माइनस मूलधन कितना है तो 1000 है बच्चों। तो 1000 में से 1331 में से 1000 घटाएंगे बच्चों तो आ जाएगा कितना 331 रुपया। क्या है बच्चों, तो चक्रवृद्धि ब्याज है। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिए 5वां सवाल, 16,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। कितना 1000 रुपया ले रहा है बच्चों, तो 16,000 रुपया ले रहा है 5% की दर से। उसको 3 वर्ष में चुकता करना है ब्याज के साथ, ब्याज गणना करना है। तो मूलधन बच्चों हो जाएगा कि मूलधन बच्चों 16,000 रुपया हो जाएगा। दर कितना है बच्चों, तो 5%। और समय दिया बच्चों 3 वर्ष। तो बच्चों हमारा सूत्र हो जाएगा ये चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र है ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटा के 100 पावर n। तो हो जाएगा हम पी बराबर, पी क्या है मूलधन मेरा है बच्चों, कितना है तो 16,000 है, कोष्टक में 1 प्लस आर क्या है बच्चों तो दर है, कितना 5%, 5/100 हो जाएगा। एन क्या है समय, तो हम समय बच्चों लिख लेंगे यहाँ 3 वो बराबर हो जाएगा 16,000 गुणे। अब यहाँ से बच्चों इसको कटा लेंगे, 5 एकम में 5, 5 दूना के 10, एक जीरो आ जाएगा तो 20 हो जाएगा, 20 एक में गुणा करेंगे तो 20 एकम में 20, और 20 में एक जोड़ेंगे तो बच्चों 21 हो जाएगा, यानी 21/20 इसका होल क्यू हो जाएगा बराबर 16,000 गुणे क्यू का मतलब कि बच्चों इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, जैसे 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20, 3 बार हो गया। अब बच्चों देखिए यहाँ से 3 जीरो कटा लेंगे और यहाँ से 3 जीरो कटा लेंगे। अब बच्चों 2 एकम में 2 और 2 अठे 16। अब बच्चों कटा लेंगे इस 2 से, 2 एकम में 2 और 2 चौके 8, और इस 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी के 4, यानी बच्चों यहाँ से हमको 2 मिल गया। 2 गुणे 21 21 21 गुणे 21 गुणे 21। अब बच्चों इधर कर लेंगे बराबर, अब बच्चों गुणा कर लेंगे चारों का, तो बच्चों आ जाएगा 18,522 रुपया। ये हमारा बच्चों क्या आ गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया बच्चों, मिश्रधन आ गया। अब कह रहे बच्चों ब्याज गणना कीजिए, सूत्र लगाएंगे। ये बच्चों हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र हो गया चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बच्चों ये आया मेरा 18,522 रुपया, लिखेंगे बराबर 18,522
22 रुपया माइनस कितना 16,000 घटाएंगे बच्चों तो आ जाएगा मेरा 18 में से 16 घटाएंगे तो 2,522 रुपया क्या है बच्चों? तो चक्रवृद्धि ब्याज है। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। दिया बच्चा छठवां सवाल। मनोज ने 2,500 रुपये बैंक में अपने बचत खाते में जमा किया। कितना जमा किया? तो 2,500। कितने वर्ष के लिए? तो 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज के रूप में मिलेगा? यदि बचत खाते में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दे हो तो अगर बैंक में जमा किया बच्चों 2 साल के लिए और उस पे 4% का लाभ मिल रहा है तो उसे कितने रुपये का ब्याज का लाभ मिलेगा वही निकालना है बच्चों। तो हम निकाल लेंगे 2,500 रुपया क्या किया है? बैंक में जमा किया। कितने वर्ष के लिए बच्चों? तो 2 वर्ष के लिए। कितने परसेंट पर? तो 4% पर। और बच्चों ये सूत्र है मेरा चक्रवृद्धि मिश्रधन का। मूलधन दिया है, पी क्या है बच्चों? मूलधन है। तो मूलधन दिया है कितना? 2,500। कोष्टक में 1 प्लस आर क्या है? तो 4% है बच्चों। 4/100। आर एन क्या है बच्चों? तो 2 वर्ष पावर एन हो जाएगा। लिखेंगे 2,500 गुणे बच्चों इसको कटा लेंगे तो 4 एक में 4, 4 2 9 8, दो एक दो बचेगा तो 0 क्या आएगा तो 20 हो जाएगा। फिर 4 से कटाएंगे तो 4 पचे 20। अब यहाँ बच्चों 25 से कम है 25 और 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26। 26/25 का होल स्क्वायर। अब बच्चों हो जाएगा 2,500 गुणे इसको 2 बार लिख सकते हैं 26/25 गुणे 26/25। अब बच्चों हम कटा लेंगे 25 से कम है 25 यानी यहाँ से 100 मिल गया। फिर इस 25 से कटाएंगे तो 25 चौके 100। और बच्चों हम इसको इधर लिख के समझाते हैं। यहाँ से हमको क्या मिल गया बच्चों? बराबर के 4 26 गुणे 26 26 गुणे 26 जब बच्चों तीनों को गुणा होगा तो बच्चों 2,704 रुपया क्या आ जाएगा बच्चों? तो चक्रवृद्धि मिश्रधन आ जाएगा बच्चों ये मेरा। अब कह रहा है बच्चों कितना चक्रवृद्धि ब्याज के साथ देगा तो लिख लेंगे हम सूत्र बराबर। ये बच्चों हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र हो गया। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बच्चों मेरा 2,704 रुपया आया है तो लिखेंगे बराबर 2,704 रुपया माइनस मेरा मूलधन कितना है? तो 2,500 है। 2,500 बराबर के घटाएंगे तो 27 में से 25 घटाएंगे बच्चों तो 2 आ जाएगा 204 रुपया। ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो बच्चों मनोज को 204 रुपया मिलेगा। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों दिया है 7वां सवाल। फातिमा ने डाकघर में 1,250 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाता में जमा किया। यदि ब्याज दर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब बच्चों चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो मूलधन रुपया कितना है? 1,250 रुपया लिख लेंगे बच्चों 1,250 रुपया
और दर कितना है बच्चों, तो 8% लिखेंगे यहाँ, 8%। और बच्चों कितने वर्ष के लिए दे रहा है, तो 2 वर्ष के लिए लिख लेंगे यहाँ, 2 वर्ष। और बराबर बच्चों ये मेरा सूत्र है, इसी सूत्र पर सवाल पूरा टोटल हल होगा। तो ये बच्चों हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर पी क्या है बच्चों, तो हमारा मूलधन है। मूलधन कितना है, तो 1250 रुपया। कोष्टक में 1 प्लस आर क्या है, तो बच्चों दर है, जो 8% है, 8/100 हो जाएगा। आइए यन क्या है बच्चों, तो 2 वर्ष है, बराबर कर लेंगे 1250 गुणे, बच्चों कटाएंगे तो 4 दूना के 8 और 4 दूना के 8, आज 2 बचा, 0 क्या जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो 4×5 20 कट गया। अब बच्चों 25 से गुणा करेंगे, 1 में तो 25 होगा, 25 में बच्चों 2 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख लेंगे 27/25 गुणे 27/25। और बच्चों हम इसको कटा लेंगे। बच्चों 25 से कटाएंगे तो ये हमारा कट जाएगा 1250 कितना में, तो 50 बार में कट जाएगा बच्चों। अब इस 50 से कटाएंगे तो 25 दूना 50 2 बार में कट जाएगा। तो लिखेंगे बराबर 2 गुणे 27 गुणे 27, 27 गुणे 27। और बच्चों गुणा तीनों का करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 1458 रुपया। ये बच्चों हमारा क्या आ गया, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया बच्चों ये। अब हमको निकालना है बच्चों क्या, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो उसका हम सूत्र लगा लेंगे, इधर हल कर लेंगे बच्चों। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र हो जाएगा, ये बच्चों हमारा सूत्र हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का, बराबर हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन बच्चों ये मेरा आया है, लिख लेंगे 1458 रुपया माइनस मूलधन कितना है बच्चों, तो 1250 रुपया लिखेंगे, 1250 रुपया। जब घटाएंगे बच्चों 14 में से 12 तो आएगा 208 रुपया। ये हमारा बच्चों ब्याज निकल के आ गया, किसका, तो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ये बच्चों है मेरा चक्रवृद्धि मिश्रधन का। तो उत्तर में लिख लेंगे बच्चों, उत्तर बराबर 1458 रुपया और 208 रुपया। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा दोनों का। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों दिया 8वां सवाल, जॉर्ज ने किसी वित्तीय कंपनी से 8000 रुपये 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया, तो उसे कंपनी को कितने धनराशि वापस करनी पड़ेगी। बच्चों 8000 रुपया लिया 2 वर्ष के लिए, कितने परसेंट पर, तो 15% पर। तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया तो उसको कितना रुपया चुकता करना पड़ेगा। चलिए बच्चों लगाते हैं। तो बच्चों मूलधन कितना दिया है, 8000 रुपया दिया है बच्चों। कितने वर्ष के लिए दिया है, तो 2 वर्ष के लिए दिया है बच्चों। कितने परसेंट पर, दर पर, तो लिखेंगे 15% पर। तो ये हमारा
सूत्र हो जाएगा बच्चों चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर, सूत्र हो जाएगा ये। तो हमारा P बराबर होता है बच्चों मूलधन, मूलधन कितना है 8000 बच्चों, 8000 कोष्टक में 1 प्लस R का है तो 15% लिखेंगे, 15% बटा में 100, कोष्टक n क्या है बच्चों, तो हमारा 2 वर्ष, तो 2 वर्ष ऊपर हो जाएगा बच्चों। अब लिख लेंगे बराबर 8000 गुणे, अब बच्चों हम कटा लेंगे इसको, तो 5 तिहाई 15, अब 5 दूना के 10 यानी 20 हो गया बच्चों। अब 20 से कम है 20, अब 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 बटा में 20 का होल वर्ग हो जाएगा। अब बच्चों कर लेंगे 8000 गुणे 23 बटा में 20 गुणे 23 बटा में 20। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको कटा लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब बच्चों 2 से कटा लेंगे इसको, तो 2 चौके 8 यानी 40 मिल गया। अब बच्चों इस 2 से कटा लेंगे तो 2 दूनी के 4 यानी 20, इधर कर लेंगे बच्चों बराबर क्या 20 गुणे 23 गुणे 23, 23 गुणे 23 बराबर हो जाएगा, तीनों का गुणा कर लेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 23 दूनी 46 माने 460 गुणे 23। अब 460 में 23 से गुणा करेंगे बच्चों तो बच्चों आ जाएगा 523 रुपया। क्या आ जाएगा बच्चों चक्रवृद्धि मिश्रधन, टोटल रुपया आ जाएगा जो वापस करना पड़ेगा किसको, जर्ज को, 10,523 रुपया। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है 9वां सवाल, तनु ने एक वित्तीय कंपनी में 2000 लगाए, 2000 रुपये लगाया, यदि कंपनी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देती है तो 3 वर्ष बाद उसको कुल कितने रुपये मिलेंगे। वो कंपनी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देती है तो 3 वर्ष में उसको कितना रुपया मिलेगा, कितने हजार पर, तो 2000 पे। तो लिखेंगे मूलधन बराबर 2000 रुपये और दर क्या है बच्चों, तो 10%, और कितने वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए। बच्चों सूत्र पे अपना मान रख लेंगे बराबर P क्या है, मूलधन है तो कितना है मूलधन, तो 2000, कोष्टक में 1 प्लस R क्या है, तो 10%, 10 बटा के 100, IN क्या है, तो 3 वर्ष है तो 3 वर्ष यहाँ लिख लेंगे बराबर 2000 गुणे, अब इसको कटा लेंगे बच्चों, 10 से कम है 10 और 10 से कम है 10 यानी 10 यहाँ से मिल गया तो 10 से गुणा करेंगे एक में तो 10 हो जाएगा, और 10 में 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 बटा में 10, 10 का पावर 3 हो जाएगा। अब लिख लेंगे बच्चों यहाँ से 2000 गुणे 10, 11 बटा 10 को 3 बार लिख लेंगे, 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10। अब बच्चों हम इसको कटा लेंगे, 3 जीरो ये है और 3 जीरो ये है। अब यहाँ से हमको मिला बच्चा क्या मिल गया, तो 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 लिख लेंगे बराबर 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। तो बच्चों 2 गुणे 1331 में 2 से क्या कर देंगे गुणा, तो 2 एकम में 2
आ 2 3 6, 2 3 6, 2 कम 2, यानी बच्चों हो जाएगा 2662 रुपया। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ये चक्रवृद्धि मिश्र धन है। इतना रुपया बच्चों क्या करना पड़ेगा कि उसको मिलेगा, किसको, तनु को, 2662 रुपया। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया 10वां सवाल। अनीता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 2500 रुपया जमा किए। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपये मिलेंगे? यदि बैंक में 8% वार्षिक ब्याज देता हो। 8% क्या देता हो बच्चों? चक्रवृद्धि ब्याज देता हो। तो उसको 2 वर्ष में कितना रुपया मिलेगा? 2500 रुपया। तो निकाल लेंगे बच्चों। मूलधन कितना है? 2500 रुपया मूलधन है। और दर कितना है बच्चों? तो 8% दर है। कितने वर्ष के लिए? तो 2 वर्ष के लिए। तो बच्चों हमारा ये सूत्र है, सूत्र पर रख देंगे। P क्या है बच्चों? तो मूलधन है। लिखेंगे 2500 कोष्टक में 1 प्लस R क्या है बच्चों? 8% बटा में 100। n क्या है? तो समय है। समय कितना है? 2 वर्ष। कर लेंगे बराबर 2500 गुणे, अब बच्चों इसको कटा लेंगे तो 4 दूना के 8 और 4 दूना के 8, 2 जीरो तो जाएगा तो 20 हो जाएगा बच्चों। तो 4 5 20, यानी 25 मिल गया। इस 25 से 1 में गुणा करेंगे तो 25 होगा। 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। यानी बच्चों हमारा 27 बटा के 25 मिल गया। इसका होल पावर 2 हो जाएगा। लिख लेंगे 2500 गुणे 27 बटा के 25 गुणे 27 बटा के 25। अब बच्चों हम कटा लेंगे। 25 से कम है 25, यहाँ से 100 मिल गया। फिर कटा लेंगे बच्चों इस 25 से, तो 25 चौके 100, यानी बच्चों इधर कर लेंगे। यहाँ से मिल गया बराबर 4 गुणे 27 गुणे 27। बच्चों तीनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9216 रुपये। क्या है? तो चक्रवृद्धि मिश्र धन है बच्चों। इतना रुपया अनीता को बैंक से मिलेगा। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।